जब मार पड़ी थी 93,000 कैदी इनके वापस भेजे गए थे। हर शाम को जो रोल कॉल होता है उसमें कसम लेते थे कि हम 1971 का बदला लेंगे। ये बदला लेने की पहली कोशिश नहीं है साहब। 1975 में क्या किया, देजा वू, बिल्कुल यही चीज हुई थी। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली का कत्लो आम कर दिया गया। बेदर्दी से सबको मार डाला गया। बख्शी साहब, हमने 71 की तमाम कहानियां पढ़ी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, उस समय जब इनके तमाम 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके बाद ये लोग कस्में खाते थे सुबह रात की, भारत से बदला जो है लेकर रहेंगे। तो क्या अब जो पाकिस्तान में मैं सोशल मीडिया में एक कियोस्क नया शुरू किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सारे ऐसे ट्वीट किए, हमने जो है 71 का बदला ले लिया, हमने 71 का बदला ले लिया। तो क्या इस तरह से तख्ता पलट करके ये भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने 71 का बदला आपसे ले लिया? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मार पड़ी थी 93,000 कैदी इनके वापस भेजे गए थे। हर शाम को जो रोल कॉल होता है उसमें कसम लेते थे कि हम 1971 का बदला लेंगे। ये बदला लेने की पहली कोशिश नहीं है साहब। 1975 में क्या किया, देजा वू, बिल्कुल यही चीज हुई थी। बंग बंधु के खिलाफ इन्होंने एक कू कराया था, ठीक है, और उस कू में वो पूरे बंग बंधु और उसकी फैमिली को मार डालना चाहते थे। हम लोगों को, हमारी इंटेलिजेंस को भनक हो गई और हमने एकदम से एविएशन रिसर्च सेंटर का हेलीकॉप्टर भेजा था ताकि उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। लेकिन बेचारे बंग बंधु, अपने लोगों में इतना विश्वास था, बोले कि मेरे साथ ऐसा, मेरे देश के लोग, असंभव, हो ही नहीं सकता। उसने उस हेलीकॉप्टर से आने से मना कर दिया और अनफॉर्चुनेटली वो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली का कत्लो आम कर दिया गया। बेदर्दी से सबको मार डाला गया, शामिल 10 साल का बच्चा, ठीक है, 10 साल का उनका बेटा। बची तो केवल 2 उनकी लड़कियां जो कि देश में नहीं थी, नहीं तो उनको भी खत्म कर दिया, मार देते ये लोग। मार डाला जाता। हैवानियत की कोई कमी तो नहीं है ना साहब यहाँ पे। ये इस तरह से यू डील विद द पर्सन हु हैज लिबरेटेड योर कंट्री। आप कहना चाहते हैं कि हम तो गुलाम थे, गुलामी बड़ी पसंद है साहब। अपनी औरतों का बलात्कार कराना हमको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लोगों को मारा जैसे बांग्लादेश की पाकिस्तान की फौज ने, तो हम वापस उस रियाया में जाना चाहते हैं। जमायत इस्लामी जाना चाहती है और उनका सपोर्ट बेस कोई 20-30% है, बाकी 70% बांग्लादेशी, 80% मेरे ख्याल से कोई ऐसा उनमें है ही नहीं। तो साहब ऐसा है कि कौन साहब बने हैं वहां पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? किसने, वो फौज कह रही थी कि साहब हम एक इंटरिम सरकार का गठन करेंगे 48 घंटे के अंदर, और स्टूडेंट ने बोला कि हम सिलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, एक नई देखी गई एक आर्मी नहीं का। देखी गई कि ये आर्मी तुम आर्मी, हाँ। हम करेंगे हम सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, तुम जी। तो चमचे हो हमारे, अब ताकत तो हमारे पास है। तो किसको सिलेक्ट किया गया? मोहम्मद यूनुस, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के चहेते मोहम्मद यूनुस। हिलरी क्लिंटन ने जिनके, जब उनको अरेस्ट कर दिया था हसीना वाजिद की सरकार ने, तो उन्होंने भारत पे जोर डाला था कि इनको छुड़ाओ। किनके चाहते ये है, नोबेल प्राइज कैसे मिलता है हम सब ये जानते हैं, जब ठीक है साहब। तो वो तो उनका आदमी आया है। अब बिल्कुल क्लियर है कि ये कू किसने कराया, किसके जरिए कराया। हालांकि चाइना भी स्टूडेंट यूनियन में उन्होंने अपने एक्सचेंज छात्र भेजे थे जो वहां पे गदर गफलत करा रहे थे, ठीक है, खूब पैसा दिया स्टूडेंट यूनियन को और ये सब हथकंडे करने के लिए। लेकिन असली में भारी पड़ा पलड़ा अमेरिका का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान दोनों के लिए काम कर रहा है, चीन के लिए और अमेरिका के लिए। जी। तो साहब ये तो ऐलान जंग है भारत के खिलाफ। लेट मी बी क्वाइट कैंडिड एंड क्लियर, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। कि साहब हमने एक तो हर जगह गफलत करेंगे आपके चारों ओर, आपका जो भी आपका यहाँ पे वर्चस्व है साउथ एशिया रीजन में, उसको हम खलास कर देंगे। नेपाल में कू कराया है, श्रीलंका में कू कराया है,
मालदीव में अपना बंदा बिठाया है, हटाया। ठीक है, अब बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। तो ये तो घेराबंदी किसकी हो रही? भारत की। भारत की हो रही है। और किसके जरिए कराई जा रही है? पाकिस्तान के जरिए। पाकिस्तान के साथ। चीन और बड़े आका जो हैं अमेरिका और चीन, ठीक है, और हथकंडे कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और हम बोले कि साहब पाकिस्तान को तो साहब हम कुछ नहीं करेंगे, सीज फायर भी नहीं खोलेंगे। उसका भी एक सोच है, कुछ लोगों का सोचना है, और टू सम एक्सटेंट दे मे बी राइट, आई डोंट नो, कि साहब इस वक्त पाकिस्तान की फौज अपने लोगों से खतरे में है। जो बांग्लादेश में करके वो बड़े चौड़े हो रहे हैं नाच नाच के। इंटरिम सरकार आ गई साहब, जी। ये अमेरिका के चहेते मोहम्मद यूनस साहब अब वहां पे चीफ एडवाइजर हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो आके भारत को नसीहत दे रहे थे कि या तो बेगम हसीना चुनो या बांग्लादेश चुनो, जैसे कि बांग्लादेश उनके घर की मलकियत है, मलकियत हो। ठीक है। और ये वो धमकी वो दे रहे हैं भारत को। मेरा उनसे निवेदन है कि जरा अपने गरिबान में झांक लीजिए, आपके देश में हो क्या रहा है? गदर, अराजकता, लूटपाट का जेनी आप बोतल से निकाल दो, लोगों को एम्पावर कर दो, किसी के घर में घुसो, लूटपाट करो, औरतों की इज्जत लूटो, ठीक है, मजे करो, रखेल बना के ले आओ, ये करो वो करो। तो फिर ये वापस डालना बोतल में चीनी मुश्किल हो जाता है, एक बार आप निकाल दें। बात ये हुई है साहब कि आज की अखबार में है कि बांग्लादेश की पुलिस थरली डिमोरलाइज है। कोई 48 उनके लोग मार डाले हैं ये स्टूडेंट्स ने, और उनको आदेश दिए हैं कि तुम कुछ नहीं करोगे, फायर नहीं खोलोगे, ये नहीं खोलोगे। उनके पुलिस स्टेशन अटैक हो रहे हैं, तो वो तो पुलिस स्टेशन छोड़ के घर चले गए। घर चले गए। जो नया जो डीजीपी उनका आया है, डायरेक्टर जनरल पुलिस, उसने आदेश दिए हैं कि आओ रिपोर्ट करो, नहीं तो मैं बर्खास्त कर दूंगा। कोई कुछ लोग आ गए हैं, बाकी डरते नहीं आ रहे हैं, और आ भी जाए तो वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है कि साहब एक तो आपके आदेश मानो, एक्शन लो लूटर्स के बरखिलाफ, और फिर हमारे की जान जो खतरे में आप खतरे डाल में। दोगे। कितनी सारी लाशें मार के अवामी लीग के सपोर्टर्स की, हिंदुओं की, कई पुलिस वालों की इन्होंने टांगी हैं पुलों से, पांव से। दुनिया भर को ये सीन दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी क्या होती है। ये है डेमोक्रेसी। लाशें टांग दी हैं वहां पे। आई मीन हैवानियत, दिस इज ब्लडी हैवानियत। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो फौज है वो तो पल्ला झाड़ के बैठ गई बिल्कुल साहब। मैं ना मानू, मैं नहीं कुछ करूंगा साहब। जैसे तैनानमेन स्क्वायर में हुआ था साहब, हम लोगों का हत्याकांड नहीं करेंगे, हम लोगों हाँ, के हम लोगों साथ को शूट नहीं करेंगे। लोग हमको फूल देंगे, और हम बड़े अच्छे वहां पे होलियर देन दाऊ बन के दिखाएंगे कि हम तो कुछ नहीं करते साहब, लूटो लूटो, मारो काटो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में उनकी उम्मीद ये थी कि ये लूटपाट की हवस जब भड़ास निकल जाएगी तो शांति आ जाएगी, तब हम जाके चौड़े हो जाएंगे और हावी हो जाएंगे। अभी तक तो साहब दिखा नहीं। और यूनुस साहब अगर यही स्थिति रही, आप कह रहे हैं कि 3 महीने 6 महीने में आप इलेक्शन कराएंगे, तब तक लोग इतने फेड अप हो जाएंगे इस एनार्की से, इस केओस से, अगजनी से, मारकाट से, कि आप समझते हैं कि आप रहेंगे पावर में उसके बाद। यू नो, आफ्टर ऑल आवाम इतना बेवकूफ तो नहीं ना साहब। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये इब्राहिम लिंकन के शब्दावली, ठीक है साहब। तो आप जमायते इस्लामी तो वो तो रहेगी फूल की, पाकिस्तान के चहेते तब थे। उन्होंने 2 ब्रिगेड रजाकार की खड़ी करी थी, जिन्होंने औरतें सप्लाई की थी पाकिस्तान की आर्मी को। ये काम था रजाकार का। गद्दार शब्द, रजाकार शब्द है वहां पे। और जब लोग कहते हैं कि लोगों ने गलत बोला कि शेख हसीना ने स्टूडेंट्स को रजाकार कहा है, ठीक है, तो वो और भड़क गए और वो बड़ा वायलेंस हुआ। देखिए, ऑस्टेंसिबल रीजन इस पूरी गफलत का ये है कि मुक्ति जोधा उनके बच्चों के लिए 30% रिजर्वेशन थी गवर्नमेंट जॉब्स में, जी। ठीक है साहब। और
शेख हसीना वाजेद ने खुद इसको हटाया था कि वो देख रही थी कि अब कोविड के चलते और फिर यूक्रेन वॉर के चलते इकोनॉमी थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। कोविड के चलते वो गारमेंट एक्सपोर्ट बंद हो गया, जो कि मेन उनका एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अर्निंग थी उससे, वो खलास हो गया। और फिर तेल की कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी बांग्लादेश में, और उसके चलते ये गदर नेचुरल हो रहा था। और एंड लेट्स फेस इट, एंटी इनकम्बेंसी इज आल्सो वाज अ मेजर फैक्टर। भाई चौथी टर्म आपकी है तो एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाएगी, और वो थी। आई मीन लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, वो थी। बट ऑल द सेम शी वन द नेशनल इलेक्शन, यू कांट फोर्स ऑपोजिशन टू टेक पार्ट, है ना। तो नहीं, मैं कह ये रहा था कि शेख हसीना वाजेद ने खुद हटा दिया, हाई कोर्ट ढाका की ने ओवरटर्न कर दिया, बोला नहीं ये रहेगी, ये रहेगा। और फिर एजिटेशन और बढ़ी। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी बांग्लादेश की, जिसके चीफ जस्टिस को जबरदस्ती रिजाइन करा दिया गया। ने धमकियां देके मार काट की है। यहाँ तो अपॉइंटमेंट का नया तरीका है, उतरो उस कुर्सी से नहीं तो मार डालेंगे हैं। यह है डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन इन बांग्लादेश, डेमोक्रेसी, शाइनिंग एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो उन्होंने कोटा को 30% से 5% कर दिया था। कायदे से ये एजिटेशन खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने हमारे पे फायर किया। तो और क्या करते, फूल बरसाते। जब आप अगजनी कर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे पथराव हो, कर रहे हो, लोगों को पथराव मार कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लोगों की लाशें टांग मार के आप टांग रहे हो, तो फिर कोई भी सरकार, उसका उसका फर्ज है कि वो फर्ज लोगों है। की जानें बचाए, वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करे। लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया तो पुलिस पे चढ़ गए, पुलिस को मारना शुरू किया, और ये वो, और वहां से आदेश आए कि आप फायर नहीं करोगे, फायर नहीं कर सकते। और फिर बेचारी हसीना वाजेद ने कहा कि मैं ब्लड शेड नहीं चाहती हूँ, इसलिए वो वहां से आ गई। ओके। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों का भी जो आंखों पे पर्दा चढ़ गया था, वो अब धीरे धीरे गिरेगा, उतरता जा रहा है। उतरता जा रहा है। हर दिन जिसमें अगजनी, केओस और एनार्की लोग देखते हैं, तो वो भी परेशान होकर नॉर्मेलिसी की तरफ जाना चाहिए।